देह अभिमान मिटाकर अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहते हुए आत्म अभिमानी बन पावन बनने की याद में रहते हुए महावीर बन अपनी अवस्था को परिपक्व बनाने की आज की मुरली से मनुष्य से देवता बनाने वाले सुप्रीम फादर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। जब तक देह अभिमान है तब तक स्वभाव संस्कार का टकराव है, क्योंकि भिन्नता है। परंतु जब देही अभिमानी बनते हैं तो भिन्नता का कारण समझ में आता है और ओरिजिनल सतोगुणी होने की, आपस में भाई भाई होने की समझ भी आती है। ऐसे में सब कुछ स्वीकार करते हुए सभी के प्रति स्नेह और शुभ चिंतन की भावना सहज रख सकते हैं। इसलिए परमात्मा वरदान देते हैं कि देही अभिमानी बनो। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी महिमा करे तो जिनकी महिमा होती है उनके मन में महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना स्वतः ही रहती है। परंतु परमात्मा समझाते हैं कि अगर कोई महिमा ना करे बल्कि कोई शिक्षा का इशारा दे तो भी उस आत्मा के प्रति स्नेह और शुभ चिंतन की भावना रहे। सदैव ये बुद्धि में रहे कि महिमा नहीं करने वाली आत्माएं, शिक्षा देने वाली आत्माएं बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं, भला चाहने वाले हैं। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तब कहेंगे देही अभिमानी। जब तक फीलिंग में आते हैं तब तक देह अभिमान है, तब तक कोई कुछ कहेगा तो अपमान फील होता रहेगा। कोई भी किसी की कही हुई बात को सहन नहीं कर सकेंगे। जब निंदा ग्लानि शिक्षा देने वाले भी शुभ चिंतक लगने लगे, जब सहन करना सहज लगे, कोई अपमान की फीलिंग न आए तो संकेत है कि स्थिति देही अभिमानी है। परमात्मा कहते हैं कि सर्व आत्माओं प्रति स्नेह और शुभ चिंतन की भावना रखो। देही अभिमानी स्थिति वाली आत्माएं सभी के प्रति स्नेह की भावना और कल्याण की भावना ही रखती हैं। दुखों की दुनिया है, इसमें रहते हुए इसे भूलना है तो विधि है सदा परमात्म प्यार में खोए रहना। उनके प्यार में खोए रहने से किसी भी तरह के प्रभाव, लगाव या दबाव से मुक्त हो सकेंगे। जो खत्म होना है वो तो खत्म होना ही है। इस सत्य को बुद्धि में अच्छी तरह फीड करना है, अच्छी तरह, ताकि पुरानी दुनिया से बुद्धि डिटैच हो और नई दुनिया जो स्थापन हो रही है उसमें चलने के लिए तैयारी करें, पवित्र बने और दैवी गुणों की धारणा करें। जब स्वयं को आत्मा ज्योति बिंदु रियलाइज करेंगे तभी परमात्मा को भी अति सूक्ष्म बिंदु रूप में जान सकेंगे और याद कर सकेंगे। याद करना जरूरी है, इसलिए परमात्मा कहते हैं छोटे रूप में नहीं समझ में आता है तो बड़े रूप में याद करो, अर्थात घर को याद करो, लेकिन जरूर करो। याद करने में न मूंझना है न थकना है, दोनों में अपना नुकसान है। रूहों के पिता परमात्मा हम अविनाशी रूहों को हर बात समझा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। देह के अभिमान में रहेंगे तो रूहानी बातें समझ में नहीं आएंगी। आत्मा पतित बनती है अभिमान में आकर। अब आत्मा को ज्ञान धारण कर पावन बनना है। सुप्रीम परमपिता परमात्मा पतित पावन है और नॉलेज देकर धारण कर आत्म अभिमानी बनने की समझ देते हैं। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ सुनने वाली आत्माएं और सुनाने वाले परमात्मा दोनों दिखाई नहीं देते हैं और दोनों ही निराकारी हैं। अभी संगम युग में आत्मा और शरीर में अंतर समझ और शरीरी बनते हैं, आत्म अभिमानी बनते हैं, देह अभिमान को खत्म करते हैं। इसलिए सतयुग में देह अभिमान नहीं होता है, लेकिन कर्तव्य करते देह का भान रहता है, उन्हें स्मृति रहती है कि वे आत्मा है और शरीर कर्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। ये भान भी होता है कि लक्ष्मी है, नारायण है, लेकिन शरीरों के गुलाम नहीं बनते, न किसी को बनाते हैं। दृष्टि वृत्ति आत्म अभिमानी होती है। संगम युग में बनाए हुए संस्कार साथ चलते हैं। जो गंभीरता से ये संस्कार धारण करते हैं वे ही सचखंड में आते हैं। इसी धारणा के कारण सब नंबरवार बनते हैं। देह अभिमान से डाउनफॉल होता है, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन का वायुमंडल बनता है। डिस्ट्रक्शन के पहले परमात्मा कंस्ट्रक्शन करते हैं स्वर्ग की, और सभी को कहते हैं कि हेल के विनाश के पहले हेवन के लायक बनने का पुरुषार्थ कर लो। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, जो परमात्मा का नहीं बनते हैं, डिस्ट्रक्शन तो सब तब भी होता ही है और डिस्ट्रक्शन का सेक भी लगता है उन्हें, और 2500 वर्ष स्वर्ग के वर्षे से भी वंचित हो जाते हैं।
स्वर्ग राइस की ओर लेकर जाता है। राइस के लिए परमात्मा कहते हैं कि डाउनफॉल में ले जाने वाली बुराइयों का त्याग कर पावन बनो। द्वापर युग से कलयुग के विकारी विस्तार का विनाश है और 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग की बेहद की स्थापना का कार्य चल रहा है। सतो प्रधान बनाने के लिए परमात्मा शिक्षाएं दे रहे हैं। 5000 वर्ष के कल्प के बाद पतन होता है भारत का। पतन होने से पहले उत्थान भी कराते हैं परमात्मा। समझ मिलती है कि हम आत्माएं यहाँ शरीर धारण करते हैं पाठ बचाने के लिए। न पाठ से लगाव रखना है न शरीर से लगाव रखना है। ड्रामा को एक्यूरेट जानकर आदि मध्य अंत के पाठ को समझकर हमें फिर से अपने पाठ को सुधार कर श्रेष्ठ बनना है। असली ज्ञान रूहानी नॉलेज है जो परमात्मा सुनाते हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि कल्प के ड्रामा की समाप्ति पर घर तो सभी को जाना है वापस, लेकिन ये भी क्लियर करते हैं कि पतित कोई वापस जा नहीं सकता है। इसलिए जो अभी पवित्र नहीं बनते हैं वे विनाश के दौरान बनते हैं। एक तरफ कृष्ण का जन्म होता है और वे बड़े होते हैं, तो दूसरी तरफ पतित मनुष्य भी होते हैं, क्योंकि वे सजाओं द्वारा सत्य को रियलाइज कर पवित्र बनते हैं। ऐसी सजाएं न खानी पड़े, पिता होने के नाते परमात्मा कहते हैं कि अभी अभी पवित्र बनो। जिनके लिए कहते हैं कि निर्वाण धाम गए या ज्योति ज्योत समाए, उनके लिए त्रिकालदर्शी परमात्मा कहते हैं सब यहाँ ही पाठ बजा रहे हैं। सतो प्रधान बनने वाली कृष्ण की आत्मा भी वापस घर नहीं जा सकी। 83 जन्म यहाँ ही लिए साधारण बन गए। ऐसे ही बाकी की आत्माएं भी यहाँ ही पाठ बजा रहे हैं। जैसे दादा लेखराज को देख कोई पहचान नहीं सकता कि वे कभी कृष्ण थे, ऐसे ही धर्म स्थापक की आत्माएं भी अभी साधारण वेश में हैं। तमो प्रधान हैं लेकिन अपने धर्मों की पालना भी कर रहे हैं। अभी फिर से राजाओं का राजा बनने के लिए परमात्मा हम सभी आत्माओं को राजयोग सिखा रहे हैं। कलयुग में गर्भ जेल है, ये जेल भी सजाओं के लिए है। देह अभिमान और विकारों के हिसाब किताब के कारण आत्मा को इस जेल में जाना पड़ता है। सब सजाओं से कष्टदायक ये सजा होती है, जिसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, लेकिन यथार्थ समझ नहीं है, क्योंकि अगर समझ होती तो विकारों में कोई नहीं जाता। आत्मा गर्भ में सारा समय त्राही त्राही करती है, उसे अपने किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है। समझती है आत्मा उस समय कि उसने विकारी कर्म किए हैं, इसलिए परमात्मा से विनती करती है कि मुझे यहाँ से निकालो। नए गर्भ में प्रवेश करती है, पिछले रिश्ते छूट जाते हैं, इसलिए खुद को अकेला अनुभव करती है, तो गलतियां ज्यादा स्पष्ट अनुभव होती हैं। सतयुग में गर्भ महल है, आत्मा निर्विकारी है, इसलिए जब संकल्प से आत्मा का आह्वान होता है तो आत्मा गर्भ में थोड़े समय के लिए प्रोटेक्शन लेती है। गर्भ महल है क्योंकि सतयुग में देह में कोई गंदगी नहीं होती है। शरीर थोड़ा बड़ा होता है तो स्वतः ही ऊपर को आ जाता है और दासियां उठा लेती हैं। पवित्रता के कारण कंचन काया होती है। आत्माओं में पवित्रता का बल होता है, इसलिए वे सहज ही शरीरों में प्रवेश करती हैं और सहज ही बाहर आ जाती हैं, जिसके लिए यादगार में दिखाते हैं कि कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया। हर समय सतयुग में सुख है, जन्म लेते हुए भी और पूरी आयु जीकर शरीर बदलते हैं उस समय भी, इसलिए उस समय भी कोई दुख नहीं होता। हर आत्मा को अपने लिए कंस्ट्रक्शन करना है अगर सतयुग में जाना है। कंस्ट्रक्शन माना दैवी गुणों को धारण करना है, विकारों पर जीत प्राप्त कर निर्विकारी बनना है, श्रीमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है, कमल पुष्प समान बनना है, पवित्र बनना है, और वो भी समय के पहले, क्योंकि विनाश शुरू होने पर कुछ नहीं कर सकते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, न परिवर्तन कर सकेंगे, हाहाकार में एकाग्रचित नहीं हो सकेंगे। स्वयं को समय से पहले ही हमें सशक्त बनाना है। कांटों के जंगल के युद्ध शुरू होने के पहले ही सतयुगी फूलों के बगीचे का चैतन्य फूल बनना है, अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना है। परमात्मा कहते हैं ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करो। अब हमारा मुख स्वर्ग की तरफ होना चाहिए, पुरानी दुनिया से वैराग चाहिए। अर्थ सहित एक को ही याद करना है। परमात्मा के बच्चे हैं तो परमात्मा छोटा वर्षा नहीं देते, बल्कि बेहद की बादशाही देते हैं। पहले भी वर्षा दिया था कि स्मृति दिलाकर परमात्मा कहते हैं
कि माया के तूफानों को, विघ्नों को पार करते हुए याद की यात्रा पर रहो, महारथी बनो। पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, उसे देखने के लिए महावीर भी बनना है। अखंड अटल अडोल राज्य पाने के लिए हमें अभी प्रैक्टिकल में बुद्धि का योग परमात्मा से रखना है। उसमें हमें अखंड अटल अडोल रहना है, फिर चाहे कितनी भी तूफान क्यों ना आए, माया कुछ कर ना सके। ट्रांसफर होने समय अंत में हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए। अंत के इम्तिहान में जो याद में स्टेबल रहेंगे वे ही विजयी बनते हैं। अंत में जब साक्षात्कार होगा मर्तबे का, तो कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय पछताने के और ये सोचने के कि हमने ये क्या किया, हम क्यों नहीं श्रीमत पर चले। श्रीमत मिलते हुए गफलत करना मना, किसी का खून कर देना और फिर पछताना, ऐसे पछताने से तो कुछ नहीं होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि गफलत नहीं करो, बल्कि गंभीरता से पुरुषार्थ करो, ताकि अंत में पछताना न पड़े और मर्तबा भी श्रेष्ठ मिले। ओम शांति।